अब थोड़ा नेक्स्ट मूव करते हैं। अब एक ऐसा कोड आ गया जिसके अंदर हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस रिपीट हो रही हैं। रिपीट से मुराद है लूप्स लगे हुए हैं। हम यहाँ पे कोड लिखते हैं इंट मेन, और इस मेन के अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया है n। अब मैं कहता हूं n इज इक्वल टू 20, और यहां पे मैंने एक फोर लूप लगाया और इसके अंदर मैंने कहा इंट i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n एंड i प्लस प्लस, और यहां पे मैं सी आउट कर देता हूं i को, और यहां पे रिटर्न 0 है, और ये मेरी क्लोजिंग ब्रैकेट। अब आप देखें कि ये वाली स्टेटमेंट कितनी दफा एग्जीक्यूट होगी, जस्ट वन टाइम। ये लूप की ये वाली जो स्टेटमेंट है ये भी कितनी दफा एग्जीक्यूट होगी, वन टाइम। इसी लूप को हम लोग अगर वाइल में लिखें तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, इंटीजर i इज इक्वल टू 1 वाइल, और वाइल में यहां पे टर्मिनेटिंग कंडीशन लगाएंगे i इज लेस देन इक्वल टू n, एंड यहां पे सी आउट वाली स्टेटमेंट होगी, और ये ब्रैकेट बंद। और ये ब्रैकेट बंद होने से पहले, एंड होने से पहले लूप की ब्रैकेट यहां पे हमने i प्लस प्लस यूज किया होगा। अब इसमें आप देख सकते हैं ये वाली स्टेटमेंट कितनी दफा एग्जीक्यूट होगी, वन टाइम एग्जीक्यूट होगी। इसीलिए मैं यहां पे बोल रहा हूं कि ये फोर लूप की ये जो पहली वाली स्टेटमेंट है ये वन टाइम रन होगी। ये वाली स्टेटमेंट कितनी दफा चेक होगी, ये पहले i1 है, 1 इज लेस देन 20, उसके बाद i2 होगा, 2 इज लेस देन 20, 3 4 5 6 अप टू 20। जब यहाँ पे 20 आएगा i की वैल्यू, तो 20 इज लेस देन इक्वल टू 20, 20 इक्वल है 20 के, ये लूप तब भी एग्जीक्यूट होगा। लेकिन उसके बाद एक दफा फिर से जब i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू 21 हो जाएगी, और 21 नॉट लेस देन इक्वल टू 20, तब ये वाली कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। मींस कितनी दफा ये कंडीशन चेक हो रही है, 21 टाइम्स। अगर ये n यहाँ पे 20 है तो ये 21 टाइम्स है। अगर यहाँ पे n होता 25 तो ये कंडीशन होती 26 टाइम, ये कंडीशन चेक होती। अगर यहाँ पे होता 30 तो ये 31 टाइम होती। इसका मतलब है अगर ये मेरे पास n है, n, तो ये स्टेटमेंट कितनी दफा होगी, n प्लस 1 टाइम एग्जीक्यूट होगी। इसी तरह ये i प्लस प्लस जो है ये n टाइम एग्जीक्यूट होगा। अब आप ये स्टेटमेंट देखें, ये है तो सिंगल स्टेटमेंट, वन टाइम ही चलेगी, लेकिन ये वन टाइम बार बार कितनी दफा चलेगी, n टाइम। तो मैं कहता हूं कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं n के साथ, तो एक्चुअल में ये स्टेटमेंट निकलेगी मेरे पास, ये कितनी दफा चल रही होगी, ये n टाइम चल रही होगी, बिग ऑफ n टाइम चल रही होगी। तो आप इन सब को ऐड करें और देखें क्या बनता है। तो हम ऐड करते हैं 1 प्लस 1, ये मैंने 1 ये वाला लिखा है, 1 प्लस 1 प्लस n प्लस 1 प्लस n प्लस n। तो ये कितना हमारे पास बनता है, एक्चुअल में ये देखें हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है, एक फंक्शन बन रहा है। तो हम अक्सर इसको फंक्शन ऑफ n भी बोलते हैं। तो हम कहेंगे 1 प्लस 1 2 3, तो 3 प्लस 1 2 3, 3 प्लस 3n, और इसको यूं भी लिखा जा सकता है 3n प्लस 3, और ये मेरे पास निकला है फंक्शन ऑफ n। अब ये मेरे पास जो इक्वेशन निकली है, तो मैं डायरेक्ट इसको नहीं बोलूंगा कि ये बिग ओ ऑफ 3n प्लस 3। सपोज करते हैं हम n की वैल्यूज इसमें पुट करते हैं, एक तरफ हम कहते हैं n हमारे पास, दूसरी तरफ हम कहते हैं ये वाला जो फंक्शन है ना 3n प्लस 3। तो n की वैल्यूज पुट करें, जरा आप n की वैल्यूज पुट करें, n की वैल्यू 1 पुट करें, तो ये क्या बनेगा, फंक्शन ऑफ 1। तो 3n मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3, ये कितना बनेगा, 6 बनेगा। उसके बाद मैं पुट करता हूं n को 2, तो ये कितना बनेगा, 3 2 जा 6, 6 प्लस 3 ये बनेगा 9। अब मैं पुट करता हूं 100, तो देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 100, 300 प्लस 3, तो 309। तो इसमें एक्चुअल में ये वाला जो 3 है और ये वाला जो 3 है, असल ये चेंज नहीं कर रहा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, बल्कि कौन इफेक्ट डाल रहा है, ये वाला जो n है ये इफेक्ट डाल रहा है। तो मैं कॉन्स्टेंट्स जो मेरे इस फंक्शन में है ना, जिस तरह 3 है कॉन्स्टेंट, ये वाला 3 कॉन्स्टेंट है, तो मैं इनको क्या कर दूंगा, इग्नोर कर दूंगा, और इनको इग्नोर करने के बाद मेरे पास क्या बचेगा, n। तो बेसिकली मेरे इस एल्गोरिथम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो n होगी।
आपने कभी लीनियर इक्वेशन का नाम सुना होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसको लीनियर इक्वेशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो पावर x की वो 1 है, इसीलिए इसको लीनियर बोला जाता है। और आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ी होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसको क्वाड्रेटिक क्यों बोला जाता है? क्योंकि x की सबसे बड़ी पावर इसमें क्या है? 2 है। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है जिसमें x की पावर 1 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी तो n की पावर 1 है और यहाँ पे भी n की पावर इसकी वजह से 1 निकली है। तो ये बिग ऑफ n की पावर 1 है। तो जब भी n की पावर 1 में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलती है तो ऐसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बोलते हैं लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब भी हमारे पास बिग ऑफ n में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी तो हम इसको बोलेंगे लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अभी तक के लिए दो आपने टाइप्स पढ़नी है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। एक है कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। कांस्टेंट क्या थी? बिग ऑफ 1। इसी तरह दूसरी आपने क्या देखी है? लीनियर। लीनियर कौन सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है? बिग ऑफ n। बिग ऑफ n का मतलब है जैसे जैसे आपका साइज इंक्रीज होता जाएगा डाटा का, वैसे वैसे ये जो लूप है ये भी उतनी दफा एग्जीक्यूट होगा जितना आपका डाटा है। अगर n आपका सपोज n आपका है 10,000 आपके पास नंबर्स हैं, आपने उन नंबर्स को डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करने के लिए आपको हर एक नंबर डिस्प्ले करना पड़ेगा, सी आउट करना पड़ेगा। तो आपका लूप कहां से कहां तक चलेगा? 1 से लेकर आपका लूप चलेगा 10,000 तक। तो 10,000 दफा वो सी आउट वाली जो स्टेटमेंट है वो चलेगी। तो लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसको बोलते हैं लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी।